तीर्थम धम्मस्य कर्तारम। जलो देवादिदेव गुजरात महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य शिक्षा निमल सागर जी महाराज की, जवल परम पूज्य तपई सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य वन सरमती सागर जी महाराज की, जवल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य वन शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। एक बार की बात, एक नगर का राजा कई दिनों से काफी परेशान था। सभी मंत्रियों ने उनसे पूछा कि राजा जी आपको क्या परेशानी है। तो सब मंत्रियों ने कहा कि कई समय हो गया हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो सब मंत्रियों ने योजना बनाई और वो किसी तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक से उन्होंने उपाय पूछा और आकर राजा को बताया कि आपकी पुत्र उत्पत्ति होने के पीछे एक बच्चे की बलि देनी होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, पूरे नगर में खबर पहुंचा दी कि जो भी अपना बच्चा राजा को देगा उसे बहुत सारे सोने की मोहरें आदि धन दिया जाएगा। तो उस गांव में एक गरीब परिवार था, उसके 4-5 बच्चे थे। तो उस बच्चे ने, उस गरीब परिवार ने कहा कि अपने 4-5 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा है जो बहुत धर्म ध्यान करता है, गुरु के पास ही रहता है, साधु की संगति करता है, कमाता वगैरह तो है नहीं, इससे अच्छा हम लोग इसी को ही राजा को सौंप देते हैं। तो उस परिवार ने राजा को वो बच्चा सौंप दिया। उसके बाद तांत्रिक आया। तांत्रिक ने उस बच्चे की बलि के लिए सभी प्रकार की तैयारी कर रखी थी। राजा आया, राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस बच्चे ने कहा क्यों? बोला अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने सोचा, उसने कहा कि मुझे रेत ला के दो। सभी लोग सोच में पड़ गए, तांत्रिक भी सोच में पड़ गया, मरते समय रेत का क्या करेगा। राजा भी सोचा कि मरते समय ये रेत का क्या करेगा। तो उसकी इच्छा थी तो क्या किया, रेत ला कर दी। उस लड़के ने उस रेत की 4 ढगली बनाई, क्रम से 1 2 3 4 ढगली बनाई। और वह बच्चा सबसे पहले पहली ढगली के पास गया, उसने उसे तोड़ दिया। उसके पास वो फिर दूसरी ढगली के पास गया, उसको भी उसने तोड़ दिया। फिर तीसरी ढगली के पास गया, उसने उसको भी तोड़ दिया। और अंत में चौथी ढगली थी, उसके पास जाके वो हाथ जोड़कर बैठ गया। ये सब दृश्य राजा, तांत्रिक आदि जितने भी मंत्री लोग वहां खड़े थे सब देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है। तो उस बच्चे से पूछा, रहा गया नहीं कि तू ये क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि ये पहली ढगली है जो मेरे माता पिता की, जिनका कर्तव्य था कि आज मैं इस मुसीबत में हूं, तूने मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए मैंने ये ढगली तोड़ दी। ये दूसरी ढगली मेरे परिवारजनों की, कि उनको भी चाहिए था कि मेरे माता पिता को समझाए और मुझे यहाँ से बचा के ले जाए, लेकिन वो भी नहीं आए, उसे भी तोड़ दी। फिर ये तीसरी ढगली है, ये राजा, तांत्रिक और मंत्री के नाम की है कि राजा का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा में अगर कोई दुखी हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो खुद ही मेरी बलि दे रहा है। तो ये तीसरी ढगली भी तोड़ दी। और ये चौथी ढगली है जो मेरे गुरु के नाम की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, मेरे गुरु की मैंने इतनी सेवा की, उनके सत्संग में गया, उनकी वैयावर्ती की, तो मुझे कहीं ना कहीं लाभ होगा। उसके बाद राजा भी सोच में पड़ गया कि अब इतना अच्छा समझदार लड़का है। तो राजा ने तांत्रिक से पूछा कि क्या इस बच्चे की बलि देने पर मुझे पुत्र की उत्पत्ति होगी क्या? तब तांत्रिक ने कहा कि ये तो तंत्र मंत्र है, आपका पुण्य होगा तो हो जाएगी।
तो उस राजा ने सोचा कि क्या पता इसको मारने के बाद कोई पुत्र की उत्पत्ति हो ना हो, मैं इसी को ही अपना पुत्र बना लेता हूँ। और उस राजा ने उसको पुत्र बनाया और उसी समय उसे राजपुत्र के से घोषित किया। तो गुरु की सेवा करने से, गुरु की सत्संग में जाने से, गुरु की सत्संगति करने से हमें कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उसमें भी सहायता मिलती है। गुरु की संगति हमेशा निरंतर अपने जीवन में होनी चाहिए। अपने पास भी पूरा चतुर्मास का अवसर है। सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक निरंतर संघ में कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। सभी लोग देखते हैं, कोई साधु कभी कोई फ्री किसी से बात करता हुआ नहीं दिखेगा, कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। तो हम लोग भी अपने संसार में से समय निकालकर ऐसा टाइम चुने कि हम लोग सुबह ध्यान में आ सके, सुबह के स्वाध्याय में आ सके, निहार शुद्धि में आ सके, आहार दे सके, प्रवचन सुन सके, दोपहर में स्वाध्याय कर सके, शाम को जो कार्यक्रम पढ़ने पूछा आरती वगैरह तो उसमें समय दे सके। कहीं ना कहीं अपने को 24 घंटे में से गुरु के चरणों में उनकी संगति करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि एक बूंद भी अगर स्वाति नक्षत्र के मिलने पर, एक बूंद पानी भी अगर स्वाति नक्षत्र का योग हो तो सीप के मिलने पर वो मोती बन जाता है। और एक चिंतामणि रत्न भी अगर लोहे से टच हो तो वह भी सोना बन जाता है। तो अपना भी जीवन इसी प्रकार गुरु चरणों में भक्ति में लगाते रहे। ऐसे कई सारे भक्त आप देख रहे हो, राजस्थान वागड़ साइड से इतने सारे परिवार आए हैं, बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं हैं, अकेले अकेले पूरा चौका तैयार करते हैं और साधु का प्रगान करती है। चाहे साधु आए तो उनको बहुत खुशी होती है, नहीं आए तो क्लेश भी नहीं होता है कि साधु नहीं आए, तो भी वो अगले दिन अपना कर्तव्य करते रहते हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार साधु की सेवा सत्संगी करते रहे। कल का जो प्रसंग बना तो आचार्य भगवान के दर्शन कर कर उसका जीव का पुण्य था कि उसको आचार्य भगवान के दर्शन का लाभ मिला। तो हम भी जीवन में पुण्य करते रहे तो हमको भी अंतिम समय में गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुनने का अवसर मिले, समाधि करने का अवसर मिले। यही मंगलमय भावना। जी बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्कार।